अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल शानी जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। लड़के जन्नत विच 70 ਦੀ ਬਜਾਏ 69 ਹੁਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾलिक ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ला। जंगल में शेर ने हुक्म जारी कर दिया कि आज से हर सीनियर जानवर जूनियर जानवर को चेक कर सकता है, बल्कि सज़ा भी दे सकता है। बाकी जानवरों ने तो इसे नॉर्मल लिया, पर बंदर ने खरगोश को पकड़ लिया और रख की चपेट काट मारी और पूछा कि टोपी क्यों नहीं पहनी। खरगोश बोला, सर मेरे कान लंबे हैं इसलिए नहीं पहन सकता। बंदर ने कहा, ओके जाओ। अगले दिन फिर खरगोश चहलकदमी कर रहा था। बंदर ने इसे बुलाया और रख के एक कान के नीचे दी और पूछा, टोपी क्यों नहीं पहनी। खरगोश ने रोते हुए कहा, सर कल भी बताया था कि कान लंबे हैं, नहीं पहन सकता। बंदर ने कहा, ओके गेट लॉस्ट। तीसरे दिन फिर बंदर ने सेम हरकत की तो खरगोश शेर के पास गया और सारी कहानी बताई। शेर ने बंदर को बुलाया और कहा, ऐसे थोड़ी चेक करते हैं, और भी 100 तरीके हैं। जैसे तुम खरगोश को बुलाओ और कहो, जाओ समोसे लाओ। अगर वो सिर्फ समोसे लाया तो फड़का दो चपेड़ और कहो, चटनी क्यों नहीं लाए। फ़र्ज़ करो अगर वो दही वाली चटनी ले आएगा तो लगाओ थप्पड़ और कहो, आलू बुखारे वाली क्यों नहीं लाए। और अगर वो आलू बुखारे वाली ले आए तो फिर थप्पड़ लगाओ और कहो, दही वाली क्यों नहीं लाए। खरगोश ने ये सारी कन्वर्सेशन सुन ली। अगले दिन बंदर ने खरगोश को बुलाया और कहा, जाओ समोसे लाओ। खरगोश भागा भागा समोसे ले आया। बंदर ने पूछा, चटनी लाए हो। खरगोश बोला, यस सर। बंदर ने फिर पूछा, कौन सी। खरगोश बोला, सर दही वाली और आलू बुखारे वाली दोनों लेकर आया हूँ। बंदर ने रख के एक थप्पड़ मारा और फिर पूछा, तो ए दस टोपी क्यों नहीं पाई। शेख, मेरी बीवी बहुत फजूल खर्च है। जदों दी शादी हुई है रोज़ 1000-2000 मांग दिए। दोस्त, वो इन पैसों का क्या करती हैं। शेख, मन्नू की पता, मैं कदी दिते ही कोई नहीं। सरदार दुकानदार से, एक पेप्सी खोल दो। इसने खोल दी। एक 7 अप खोल दो। इसने खोल दी। एक ड्यू खोल दो। दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक बारी बता दे। सरदार मासूमियत से, यार हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। पप्पू अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था। अचानक जोर जोर से रोने लगा। दोस्त ने पूछा, इतना प्यार करते हो तो रो क्यों रहे हो। पप्पू रोते हुए बोला, यार स्पेलिंग गलत हो गए ने, रेहाना मलक की जगह पर रेहान मलक लिख दिया है। एक लड़की ने रंग गोरा करने वाली क्रीम खरीदी। एक हफ्ते बाद किसी शादी में गई। पास बैठी एक आंटी ने पूछा, बेटी क्या इस्तेमाल करती हो जो इतनी खूबसूरत हो। लड़की, जी 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। औरत ने कहा, बेटी नफल भी पढ़ा करो ताकि गर्दन भी सफ़ेद हो जाए। गांव में शादी के मौके पर एक आदमी अपने पड़ोस से 4 पाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयाँ हैं, एक पर मैं और मेरी माँ और दूसरी पर मेरा अब्बा और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जल कर बोला, 4 पाई नहीं देनी तो ना दो, लेकिन सोया तो तरतीब से करो। सरदार रात को गाड़ी की दोनों लाइटें बंद करके जा रहा था। पुलिस, अरे पाजी गाड़ी की बत्तियां क्यों बंद हैं। सरदार, अरे भाई साहब, हुकूमत ने ऐलान किया है कि रात 9 बजे के बाद सब फालतू लाइट्स बंद कर दिया करें। बेटा, पापा मैं बिजनेस करूँगा तो बड़ों बड़ों के हाथ में कटोरा पकड़ा दूंगा और मुझसे ही पानी मांग कर पियेंगे। बाप, शाबाश बेटा, मगर तुम बिजनेस कौन सा करोगे। बेटा, मैं गोलगप्पे की रेडी लगाऊंगा। बाप, चल उठ मेरे सामने से, गंदी औलाद, ना मज़ा ना सवाद। उस्ताद शागिर्द से, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। शागिर्द, जनाब मैंने ख्वाब देखा कि मैं मर गया हूँ। उस्ताद दूसरे शागिर्द से, तुम क्यों नहीं आए थे। दूसरा शागिर्द, सर मैं इसके जनाजे पर गया हुआ था। लड़की ने सरदार से कहा, आप मेरे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकते हो। सरदार बोला, पलिए लोके,
ਤੂੰ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਗ नहीं तोड़न देंदा। एक पठान सिंगर बन गया। एक दिन पठान बैठा गाना गा रहा था कि एक बाबा जी पठान के पास आकर बैठ गए। बाबा जी ने पठान से एक ही गाना 50 बार सुना। पठान ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपको मेरा गाना इतना पसंद आया है कि आपने 50 बार सुना। बाबा बोला, पुत्र, जदों तक तू सही नहीं सुनाना मैं तेरी जान नहीं छड़नी। एक पठान, पंजाबी और बलोची में दोस्ती हो गई। एक दिन तीनों दोस्त एक पीर साहब के पास गए तो पीर साहब ने पूछा, तुम तीनों किस किस के मुरीद हो? पठान बोला, मैं दाता साहब का मुरीद हूँ। बलोची बोला, मैं सुल्तान बाहू का मुरीद हूँ। पंजाबी खड़ा हुआ और बोला, मैं रन मुरीद हूँ। दो चूजों को आपस में प्यार हो गया। प्यार वक्त के साथ साथ बढ़ता गया और जब दोनों जवान हुए तो पता चला कि दोनों ही मुर्गे हैं। नतीजा, कच्ची उम्र का प्यार, ना आर ना पार। एक पठान उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। पठान के बाप ने देखा तो बोला, बेटा, उल्टे हाथ से खाने से सारा खाना शैतान के पेट में जाता है। दूसरे दिन पठान उल्टे हाथ से सिगरेट पी रहा था। बाप ने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो बेटा? बेटा बोला, अब्बा जान, मैं सिगरेटों से शैतान को कैंसर करवा रहा हूँ। एक पठान को दिल का दौरा पड़ गया तो पठान डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, जाओ अपनी ईसीजी करवा के आओ। पठान लेबोरेटरी में गया और बोला, भाईजान, मेरे दिल दी सीएनजी कर दियो। पठान के बाप को सर में गोली लगी तो वो मर गया। सब घर वाले आसपास बैठकर रो रहे थे और हालात बहुत सोगवार थे। पठान खड़ा हुआ और बोला, ए तुसी सारे क्यों रो रहे हो? शुक्र करो कि इंदी अख बच गई है। एक पठान जिन के अंदर चला गया। दूसरे दिन जिन खुद बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी, मुझे निकाल लो वरना मैं निस्वार खा खा कर मर जाऊंगा। अब तो गैस की लोड शेडिंग की वजह से मुर्गा भी हांडी से निकल कर कहता है, बहन जी, अगर गैस नहीं है तो इतनी सर्दी में मेरी वर्दी क्यों उतार दी? एक पठान जहाज में बैठा तो पठान ने पायलट के कानों पर हेडफोन देखे तो जाकर पायलट से लड़ना शुरू हो गया और बोला, टिकटों के पैसे हम सब ने दिए हैं और गाना तो कल ही सुनी जा रहा है। मरने के बाद हर इंसान की कब्र पर 2 फरिश्ते आते हैं जो सवाल पूछते हैं, लेकिन पठान की कब्र पर 52 फरिश्ते आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 2 फरिश्ते सवाल पूछते हैं और बाकी 50 पठानों को सवाल समझाते हैं। एक आदमी ने अपनी सारी दौलत एक तिजोरी में रखी और ऊपर लिख दिया, हाज़ामन फजलु रब्बी, ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। चोर आया और चोरी करके ऊपर लिख गया, इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक पठान सुबह से नहर में नहा रहा था। एक आदमी ने पूछा कि खान साहब, आप सुबह से नहा रहे हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते? पठान बोला, मैंने अपना कच्छा किराए पर दिया हुआ है।